प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। बाइबल क्विज में आप सबका स्वागत है। इस क्विज का मकसद केवल सामान्य ज्ञान बढ़ाना नहीं बल्कि स्वर्गीय ज्ञान प्राप्त करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन की ज्योति है जो हमें सही मार्ग दिखाता है। तो प्रियो, जितना हम वचन को जानेंगे उतना हमारा विश्वास मजबूत होगा। तो आइए पूरे उत्साह और आनंद के साथ बाइबल क्विज की शुरुआत करें और हाँ, अपना स्कोर भी जरूर जातें। तो आज का पहला सवाल है, मलिकिसिदक कौन था? ऑप्शन ए दाऊद का सेनापति, बी सालेम का राजा और परमेश्वर का याजक, सी एक नबी, या डी मिस्र का शासक। आपका समय शुरू हो चुका है प्रियो, तो जल्दी से इसका उत्तर सोच लीजिए और बताइएगा। तो इसका सही उत्तर है बी, यानी सालेम का राजा और परमेश्वर का याजक। क्या आपको पता है कि मलिकिसिदक को यीशु मसीह का प्रतीक भी माना जाता है? इसलिए इब्रानियों का लेखक अपने अध्याय 7 में दोनों की समानता करता है। जैसे मलिकिसिदक सालेम का राजा अर्थात शांति का राजा, और उसके नाम का अर्थ होता है धर्म का राजा था, और ये कौन था? परम प्रधान ईश्वर का याजक। उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह भी हमारा क्या है? धर्म का राजा है, शांति का राजा है, और आज वो हमारे लिए सदा का क्या है? महायाजक है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सुलेमान ने मंदिर बनाने में कितने वर्ष लगाए? ए 7 वर्ष, बी 10, सी 46 या डी 40 वर्ष। तो प्रियो, इसका उत्तर जल्दी से बताइए और अपने मन में याद रखिएगा। तो इसका सही उत्तर है ए 7 वर्ष, जो कि हमको मिलता है पहला राजा उसके 6 के 38 पद में, जहां लिखा है 7वें वर्ष के बुल महीने में मंदिर अपने सारे काम के अनुसार पूरा हुआ। उसे बनाने में 7 वर्ष लगे। यानी सुलेमान ने जो पहला मंदिर बनवाया था वो 7 वर्ष में बनकर कंप्लीट हो गया था। लेकिन प्रियो, हो सकता है कई लोग इस वचन को भी याद कर रहे होंगे, जहां हमको देखने को मिलता है यूहन्ना 2 के 19 पद में, जहां लिखा है कि यीशु ने उनको उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। तब यहूदी लोग उनसे कहते हैं कि इस मंदिर को बनाने में 46 वर्ष लगे हैं और क्या तू उसे 3 दिन में खड़ा कर देगा? तो मैं आपको कुछ जानकारी बताना चाहूंगा कि जो पहला मंदिर जिसे सुलेमान ने बनवाया उसे 7 वर्ष में वो बनवा दिया था, है ना। फिर वो काफी दिनों तक वहाँ यहूदियों ने आराधना की, लेकिन पाप बुराई करने के कारण उनके देश में आक्रमण किया गया और बाबुल यानी बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने आक्रमण किया यरूशलेम में और उस मंदिर को तोड़ दिया, उसको जला लिया, और वो लोग क्या हो गए? गुलामी में चले गए थे। 70 वर्ष की गुलामी के बाद फिर से एक नया राजा आया कुस्रू, उसने उनको आदेश दिया और फिर से दूसरा मंदिर बना जिसको जरुब्बाबेल ने बनवाया था, और उसकी मरम्मत भी हुई, और इस तरह से वो 46 वर्ष लग गए थे। और यीशु मसीह उसी समय में आए थे। दूसरे मंदिर उस समय था जिसको 46 वर्ष पूर्ण हो गए थे बनवाकर। तो इसलिए वहां पर उस लोग कह रहे हैं कि इस मंदिर को तो 46 वर्ष में बनाए। अब वो मंदिर भी यीशु मसीह ने भविष्यवाणी किया था कि वो भी नष्ट हो जाएगा, और हम देखते हैं कि ईसा 70 ईस्वी में उस मंदिर को भी नष्ट कर दिया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। योना कितने दिन और रात बड़ी मछली के पेट में रहा? पहला है 2 दिन और 2 रात, या 3 दिन और 3 रात, सी 5 दिन और 5 रात, 7 दिन और 7 रात। इसका उत्तर जरूर आप जान रहे होंगे। इसका सही उत्तर है 3 दिन और 3 रात, जो कि हमकी योना की पुस्तक और उसके 1 अध्याय के 17 पद में मिलता है। लेकिन क्या आपको पता है कि जब यहूदी लोग यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कर रहे थे, वो बहुत सारे चिन्ह चमत्कार दिखा रहे थे, लेकिन फिर भी वो उस पर विश्वास नहीं करते थे और उनसे एक चिन्ह मांग रहे थे। तो यीशु मसीह ने उनसे कहा, इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, परंतु योना भविष्यवक्ता के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उनको ना दिया जाएगा। योना 3 रात दिन जल जंतु के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। प्रियो, यीशु मसीह ने साफ कह दिया था कि ये चिन्ह रहेगा, और जो भी उन्होंने कहा, भविष्यवाणी किया था, वो सब पूरा हुआ। ये दिखाता है कि वो क्या है? सच्चे परमेश्वर हैं। तो हमको क्या करना है? यीशु मसीह पर सदा विश्वास रखना है। लेकिन यहूदी लोग उस समय भी अविश्वास किए और आज भी बहुत सारे लोग उन पर विश्वास नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरित पौलुस ने केवल कितनी पत्रियां लिखी? ए 10, बी 13, सी 14 या डी 7 पत्रियां। इसका उत्तर आप लोग जरूर जानते होंगे और जल्दी से आप इसका उत्तर सोच लीजिए प्रियो। तो इसका उत्तर है
बी 13 पत्रियां परंपरागत मान्यता के अनुसार। प्रियो, यहाँ पर इब्रानियों की पुस्तक को नहीं लिया गया है क्योंकि बाकी पुस्तकों में साफ पौलुस का नाम पता चलता है, कई जगह में उन्होंने अपना नाम का उल्लेख किया गया है, लेकिन इब्रानियों की पुस्तक में किसी भी लेखक का नाम नहीं लिया गया है। इसलिए इस पुस्तक को जो लेखक है उसको अज्ञात भी कहा जाता है, लेकिन कई लोग उसका भी लेखक पौलुस को मानते हैं, लेकिन ये स्पष्ट इसका प्रमाण ना होने के कारण हमने उसका उत्तर में नहीं लिया, इसलिए पौलुस प्रेरित के द्वारा लिखी पत्रियां कुल 13 माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिया को स्वर्ग में कैसे उठाया गया? आग के रथ के द्वारा, बादल में उठा लिया गया, पर्वत पर से उठाया गया या धूप के स्तंभ से उठा गया? सही उत्तर है ए, आग के रथ के द्वारा, जिसका वर्णन हमें दूसरा राजा की पुस्तक और उसके दूसरे अध्याय में मिलता है। एलिया का चेला एलिसा और दोनों साथ में जा रहे थे, तभी जो है अग्निमय रथ आता है और दोनों को अलग कर देता है और एलिया को क्या किया जाता है? स्वर्ग में उठा लिया जाता है। एलिया के जाने के बाद जो इजराइल का मुख्य भविष्यवक्ता एलिसा ठहर जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रकाशित वाक्य में 666 किसका प्रतीक माना गया है? एक राज्य का या एक पशु का, एक नदी का या एक नगर का? तो इसका उत्तर है बी, पशु का। जिसे बुद्धि है वह इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666। यह प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय के 18 पद में मिलता है। यहाँ पर जो पशु शब्द आया है वह एंटी क्राइस्ट के लिए किया जाता है। प्रियो, ऐसा माना जाता है कि यह जो एंटी क्राइस्ट है यह शैतान से शक्ति प्राप्त करके खड़ा होगा और कुछ समय के लिए पृथ्वी पर राज्य करेगा। यही व्यक्ति मनुष्यों के हाथ में या माथे पर 666 को कुछ भी चिन्ह हो सकता है, चाहे वो चीप हो सकता है, वो लगा दिया जाएगा और वही लोग इस पृथ्वी पर क्या कर पाएंगे? लेन देन कर पाएंगे। लेकिन जो मसीह यीशु को मानते वो इस चिन्ह को अपने जीवन में नहीं अपनाएंगे, नहीं लेंगे, तो उनको सताव का सामना करना पड़ेगा, यहाँ तक कि उनको मार डालेंगे, वे शहीद हो जाएंगे। लेकिन जो शहीद होंगे वही इंसान को प्रभु यीशु मसीह की ओर से अनंत, कहना चाहिए, राज्य का इनाम मिलेगा। लेकिन जिन्होंने चिन्ह लगाए वो नष्ट हो जाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसने वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा शालोम रखा? ए, मूसा ने, बी, अब्राहम ने, सी, याकूब ने या डी, गिदोन ने? तो जल्दी से इसका उत्तर बताइए साथियों। तो इसका उत्तर है डी, गिदोन ने। न्यायों 6 के 24 पद में यह वृतांत हमको मिलता है। इस कहानी के बारे में मैं बता दूं कि जब इजरायली लोग पाप बुराई करते, मूर्ति पूजा करने लग जाते, तो परमेश्वर का हाथ उनके ऊपर से उठ जाता था और उनके ऊपर कई और लोग आकर आक्रमण करते, उनको अपने वश में कर लेते थे। तो मिद्यानी जाति के लोग उन पर आक्रमण करते। जब भी वो खेती बाड़ी के लिए बीज बोते तो मिद्यानी लोग आते, अपने जानवरों के चारा के लिए, अपने डेरे के लिए उन पर आक्रमण करते और उनके सारे फसल को लोग चौपट कर जाते थे। इस तरह से इजरायली लोग बहुत ही ज्यादा दुख और तकलीफ में थे। तब फिर उन्होंने यहोवा परमेश्वर की ओर फिरा और दुहाई दी, तो परमेश्वर ने गिदोन को चुना और उसको दर्शन देकर उसके दूत ने कहा कि तू मिद्यानियों से इजराइल को छुड़ाएगा और इस तरह से इजराइल में शांति आएगा। इसलिए गिदोन ने वहाँ एक वेदी बनाई और परमेश्वर को धन्यवाद दिया और उस वेदी का नाम उसने यहोवा शालोम रखा, जिसका अर्थ है कि परमेश्वर शांति देने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसने एक स्थान का नाम यहोवा ईरे रखा? ए, मूसा ने, बी, अब्राहम, सी, याकूब ने या डी, एलिया ने? तो जल्दी से इसका उत्तर बताइए और मुझे विश्वास है कि आप लोग इसका उत्तर जरूर जानते होंगे। तो इसका उत्तर है बी, अब्राहम ने। यह अब्राहम के परीक्षा के समय की घटना है। आप लोगों को याद होगा कि परमेश्वर ने कहा कि तू अपने पुत्र इसहाक को बलिदान कर दे। तो सचमुच अब्राहम उसे बलिदान करने के लिए एक पहाड़ पर ले गया, लेकिन जब बलिदान करने जा रहा था तो उसी समय परमेश्वर ने उसको रोक दिया और उसके लिए एक मेढ़े का उपाय किया। तो अब्राहम ने उस मेढ़े को बलिदान दिया और इस स्थान का नाम रखा यहोवा ईरे, जिसका अर्थ है कि यहोवा के पहाड़ में उपाय किया जाता है। तो प्रियो, आप भी परमेश्वर पर विश्वास को बनाए रहेंगे, चाहे कितनी भी मुश्किल परिस्थिति क्यों ना हो, तो आप देखेंगे कि परमेश्वर जो यहोवा ईरे है वो भी आपके विपरीत परिस्थितियों में एक उपाय निकालेगा और आपको शांति देगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मूसा के बाद
परमेश्वर ने इजरायलियों का अगुवा किसे ठहरा? ए कालेब को, बी हारून को, सी एलियाजर को या डी होशे को? तो जल्दी से बताइए साथियों, मुझे विश्वास है कि इसका भी उत्तर आप लोगों को जरूर पता होगा। तो इसका उत्तर है डी होशे, जो कि व्यवस्था विवरण 31 के 23 में लिखा है। और उसने अर्थात परमेश्वर ने नून के पुत्र यहोशू को यह आज्ञा दी कि हियाव बांध और दृढ़ हो, क्योंकि इजरायलियों को उस देश में अर्थात कनान में जिसे उसे देने को मैंने उनसे शपथ खाई तू पहुंचाएगा और मैं आप तेरे संग रहूंगा। तो साथियों, यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे, यहाँ पर तो यहोशू लिखा है पढ़ने पर और मैंने उत्तर होशे बताया। तो मैं आपको बता दूं कि होशे का ही नाम यहोशू है, जिसको आप गिनती 13 के 16 में पढ़ सकते हैं, जहाँ पर लिखा है कि नून के पुत्र होशे का नाम उसने यहोशू रखा, यानी मूसा ने उसका नाम यहोशू रखा था। और वही यहोशू के बारे में आप यरीहो की दीवार में भी, कहानी में भी पढ़ते होंगे। तो अगला अगुवा इजरायलियों का मूसा के बाद यहोशू था। चलिए आखिरी और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका उत्तर भी आप सोच समझ के दीजिएगा। पुराने नियम में महायाजक कौन बन सकता था? ए लेवी गोत्र से, बी यहूदा गोत्र से, सी हारून के वंश से या डी यूसुफ के गोत्र से? तो इसका उत्तर भी सोच समझ के दीजिएगा। सही उत्तर है सी हारून के वंश से। अब आप सोच रहे होंगे कि हारून भी तो लेवी गोत्र से था। तो हाँ, आप सही हैं, हारून जो है लेवी गोत्र से था, लेकिन जो पवित्र स्थान होता था तंबू में, उसकी सेवकाई हारून और उसके पुत्रों को ही करने के लिए परमेश्वर ने कहा था, यानी हारून फिर उसके बाद पुत्र और उसके पुत्र ही जो पवित्र स्थान है, जो वेदी की सेवकाई है, वो केवल वही लोग कर सकते थे। तो इसको अगर आप पूरा जानना चाहेंगे तो गिनती की पुस्तक उसके 18 अध्याय का 1 से 3 पद को पढ़कर भी जान सकते। तो आइए उस पद को हम पढ़ते हैं, जहाँ लिखा है, यहोवा ने हारून से कहा, पवित्र स्थान के अधर्म का भार तुझ पर और तेरे पुत्रों और तेरे पिता के घराने पर होगा, और तुम्हारे याजक कर्म के अधर्म का भार भी तेरे पुत्रों पर होगा। और लेवी का गोत्र अर्थात तेरे मूल पुरुष के गोत्र वाले जो तेरे भाई हैं, उनको भी अपने साथ ले आया कर, और वे तुझसे मिल जाएं और तेरी सेवा टहल किया करें, परंतु साक्षी पत्र के तंबू के सामने तू और तेरे पुत्र ही आया करे। जो तुझे सौंपा गया है उसकी और सारे तंबू की भी वे रक्षा किया करे, परंतु पवित्र स्थान के पात्रों के और वेदी के समीप न आए, ऐसा ना हो कि वे और तुम लोग भी मर जाओ। यहाँ पर स्पष्ट है कि जो पवित्र स्थान में वेदी और जो पात्र है, उसके पास केवल हारून और उसके पुत्र ही जा सकते थे। बाकी जो और लोग थे जो लेवी गोत्र से थे, वो साक्षी के तंबू की सेवा तो कर सकते थे, लेकिन मुख्य स्थान पर यानी महायाजकी का जो कार्य था, वो केवल हारून और उसके पुत्रों को ही सौंपा गया था। तो मैं विश्वास करता हूँ प्रियो कि यह क्विज में आपने बहुत सारी बातों को सीखा होगा और अपना उत्तर भी आप लोगों ने जांचा होगा। तो इसे अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें और उनसे भी ज़रूर अपना उत्तर जांचने और बताने के लिए बोलें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल से जुड़े रहें। आने वाले दिनों में हम और भी प्रभु के वचन से ऐसे ही सीखेंगे। तो बाइबल पढ़ते रहिए और वचन में बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। गॉड ब्लेस यू।